गाइस, वेलकम। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पिवट टेबल। बेसिकली पिवट टेबल जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को समराइज़ करने के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा में से अगर आप वैल्यूज़ निकालना चाहते हो, डिटेल्ड वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल कि जेंडर वाइज टोटल क्या हो रहा है, ब्रांच वाइज कितना हो रहा है, या पोस्ट वाइज निकालना है, तो इन सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक पिवट टेबल। पिवट टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपका सिलेक्शन बाहर है डेटा के और आप पिवट टेबल पे होम के बाद इंसर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होता है, बट अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाना चाहिए तो आप डेटा में कर्सर को रखिए, उसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक करिए। देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया है आपके पूरे डेटा का। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस डेटा का पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया है। बट इन केस अगर नहीं होता है या आपने कर्सर नहीं रखा है तो आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करके सिलेक्शन करना है। तो ये हो गया आपका डेटा सेलेक्ट। अब सेकंड नीचे आ जाइए, चूज़ वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब इसमें आप बता सकते हैं कि आप न्यू वर्कशीट में लेना चाहते हैं जो अभी रिपोर्ट बन के आएगी पीओ की उसको, या फिर इसी वर्कशीट में अगर आपको चाहिए या इसी शीट में चाहिए तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और आपको बताना होगा कि किस लोकेशन पे आपको वो रिपोर्ट चाहिए। तो लोकेशन यहाँ पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे क्लिक करके बता दीजिए कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट बनाकर चाहिए पिवट टेबल की। इसके बाद आपको ओके करना है। फ़िलहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गया है कि पिवट टेबल रिपोर्ट यहाँ पर बन के आएगी, बट अभी वो बनी नहीं है। आपके जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए थे, जो हेडिंग्स आपने दिए थे, नेम, जेंडर, ब्रांच, पोस्ट, सैलरी, आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं। इस टेबल में जो भी आपको ऐड करना है उसका हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन केस अगर आपको जैसे नेम ऐड करना है तो आपको नेम पे क्लिक करना होगा, तो नेम ऐड हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे देखिए आपका जो भी डेटा दिया हुआ है इसी को आपको अरेंज करवाना है। तो ये आपकी हेडिंग्स और टॉपिक्स दी हुई, और यही टॉपिक्स यहाँ पे भी हैं। नेम जब आप क्लिक करते हो तो नेम में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो भी फील्ड में टेक्स्ट है वो सारी फील्ड ऑटोमेटिकली रोज़ वाइज अरेंज होती है। बट अगर आपको इसको कॉलम वाइज अरेंज करना है तो आपको सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है कॉलम्स में। तो देखिए अभी आपका डेटा कॉलम वाइज अरेंज हो गया। इसी तरीके से वापस से अगर हम लोग रो के बॉक्स में इसको ड्रैग करते हैं तो रो वाइज अरेंज हो जाएगा। सेकंड जेंडर है। जेंडर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जेंडर में भी सेम टेक्स्ट वैल्यूज़ है, यानी वो भी रोज़ में जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हर नाम के नीचे रिपोर्ट आ रही है कि उसका जेंडर क्या है। बट अगर मैं यहाँ से नेम को ड्रैग करके जेंडर के नीचे ले आऊँ तो अब यहाँ पे फीमेल वाइज डेटा हो गया और मेल वाइज डेटा आ रहा है। चलिए हम लोग सैलरी भी ले लेते हैं, क्योंकि सैलरी में नंबर दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ में जाएगा। तो वैल्यूज़ में ऐड हो गया जाके, और यहाँ पे हर एक का टोटल दिखा रहा है कि आलिया का कितना है, इरम का कितना है, और एडिशनली ये जेंडर वाइज दिखा रहा है। सारे फीमेल का टोटल कितना है, सारे मेल का टोटल कितना है वो भी दिखा रहा है आपको। इनको सब टोटल्स बोलते हैं, और ग्रैंड टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरीके से सपोज़ अगर मैं ब्रांच को कॉलम वाइज देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ब्रांच को कॉलम्स में मूव कर सकता हूँ। तो ये ब्रांच वाइज डिटेल भी आ रही है अभी कि अंधेरी का टोटल कितना हुआ फीमेल का, बोरीवली का कितना हुआ, मलाड में कोई भी फीमेल नहीं है तो वहाँ पे एम्प्टी है। इसी तरीके से अंधेरी, बोरीवली, मलाड तीनों की फ़ीमेल का टोटल कितना हो रहा है, मेल का टोटल कितना हो रहा है, और अंधेरी का टोटल कितना हो रहा है, बोरीवली का टोटल क्या है, मलाड का टोटल क्या है। ये सारी डिटेल्स आपको पिवट टेबल के थ्रू मालूम हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट डेटा हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से। डेटा एनालाइज करके हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से देख पा रहे हैं। यही खासियत है पिवट टेबल की। इसी तरीके से एक और चीज़ दी हुई है हम लोगों को, फ़िल्टर। इन केस अगर मैं पोस्ट को यहाँ पे ऐड करता हूँ और पोस्ट को मैंने पिक करके फ़िल्टर में ले लिया,
अगर आप पोस्ट को फ़िल्टर में लेते हैं तो फ़िल्टर हमेशा ऊपर आता है जस्ट टेबल के अबव। यहाँ पे क्लिक करके अगर सपोज़ आप स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं तो ये जो रिपोर्ट बन के आएगी अब वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टाफ की होगी। इसी तरीके से अगर आप मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो मैनेजर, और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ चाहते हैं तो सेलेक्ट मल्टीपल में स्टाफ मैनेजर दोनों को ले लिया हमने, तो ये दोनों का शो कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग जो डेटा को अरेंज करवा सकते हैं और उनमें से इम्पॉर्टेंट डेटा ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेटा को देख सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से आप डेटा का पिवट टेबल बना सकते हैं और उनमें वैल्यूज़ को मूव कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके आगे का पार्ट भी है कि एनालाइज और डिज़ाइन, ये दोनों पिवट टेबल के टूल्स हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी समझाऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो अगर आपके कुछ कमेंट सजेशन हो तो वो ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।